Hey everyone, welcome back to my channel. This side तान्या and you watching तान्याज़ हैंडमेड हेवन। तो आज की वीडियो में है पूजा की चौकी। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करके एक चौकी। बहुत सुंदर सी बनने वाली ये चौकी है। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था, कार्डबोर्ड के अंदर मैंने लगा दिया था थर्माकोल ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आप कार्डबोर्ड के अंदर कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लेस पेपर और मैं इसे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए। और जब हम कोई चीज़ ऐसी अपने हिसाब से एकदम रैंडम जो ख्याल आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप इतना हॉट ग्लू गन ना लगा दीजिएगा कि आपका थर्माकोल जो है वो पिघल जाए। तो मेरे पास एक ही लेस रखी हुई थी, वही मैंने यहाँ पे लगाई है। आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे लेस यूज़ करिएगा, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैंने इसके पैर बनाए थे चौकी के, तो मैंने एक पेपर स्ट्रॉ लिया था और उसे फ्लैट करने के बाद में रोल कर लिया था और इसके पैर बन गए थे। तो ये बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक दे रहे थे और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट चौकी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड का पीस और इसमें देखिएगा मैं कैसे जुगाड़ करूँगी। मेरा कंपास पता नहीं कहाँ चला गया है, वो मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने टेप से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, मेरे साथ तो ये अक्सर बचपन में हुआ करता था कि मैं जब भी कोई भी ज्योमेट्री का बॉक्स लेके आती थी, उनमें से आधी चीज़ें तो गायब ही हो जाती थी। वो केवल मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि उसमें से कभी कंपास गायब हो गया तो कभी स्केल गायब हो गया। तो ऐसा होता है सबके साथ। तो मैंने यहाँ पे ये 2 कार्डबोर्ड कट कर लिए थे और मैंने लगा दिया था इसे, और मास्किंग टेप लगा दिया था मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे टिश्यू पेपर या फिर उसे क्या कहते हैं, पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बॉर्डर्स को कवर करने के लिए, ताकि ये अच्छा दिखे थोड़ा। और मैंने डबल कार्डबोर्ड इसलिए यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा मजबूत रहे। हाँ, और पता है सबसे प्रिय कलर हम यहाँ पे लड्डू गोपाल का यूज़ करने वाले हैं, तो वो है नीला कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये बनने के बाद में। तो हमारे कान्हा जी भी नीले थे, तो हम अपने कान्हा जी के लिए नीली चौकी बना रहे हैं। पता है एक्रेलिक पेंट, जिससे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वाइट मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पूरी चौकी ऐसे ही बना लेनी है अपनी। तो हमने जो साइड में लीव्स बनाई थी उसे भी हम बना लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने डबल कैप का यूज़ किया था। तो हमने यहाँ पे पहले एक सिंगल कैप लगाई थी, फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो मेरे पास एक ही लेस पड़ी हुई थी सिल्वर कलर की, तो मैंने वही यहाँ पे यूज़ करा है और मैं ऐसे ही लगाए दे रही हूँ यहाँ पे। आपके पास में कोई भी लेस हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सिंगल पैर थे ना, जो हमने सिंगल कैप लगाए थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे डबल कैप यूज़ किए हैं। और जो इसका जॉइंट दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही जो लेस थी वही लगा दी है। और हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसे सिल्वर कलर से, क्योंकि खाली खाली स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे रैंडम पैटर्न ऐसे यूज़ कर दे रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास वाइट कलर का मार्कर हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट चौकी की तरफ। तो हमारे यहाँ अभी जब काम हुआ था तो उनमें से कुछ लकड़ियाँ बच गई थी जो कि कटी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया था ताकि ये एक लेवल में आ जाए। लेवल में आने से ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वहाँ पे गड्ढा नहीं आएगा। तो मेरे पास एक ये कपड़ा था, तो फिर जब हम उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो फेंकना क्यों। तो मैंने यहाँ पे एक लेस लगा दी है और मैंने यहाँ पे एक अच्छे से लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद में इसका जो लुक था वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो मेरे पास ये कुछ लकड़ी के मोती थे जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप ये मत देखिएगा, ये थोड़े से ऊपर नीचे हैं जो यहाँ पे होल्स बने हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसमें पेज वाले लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना यही लगा दें। तो ये ना बहुत वैसे से लग रहे थे, तो मैंने इन पे ना छोटे छोटे मोती भी लगा लिए। तो ये रहा इसका फाइनल लुक।
तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट चौकी की तरफ। तो मेरे पास ये लकड़ी का एक टुकड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर लगा दिया था वॉलपेपर लगाने के बाद में मेरे पास ये थोड़ी सी लेस थी, तो मैंने वही लगा दी है। और आपको कोई भी लेस अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट चौकी की तरफ। तो मैं ये कब से सोच रही थी कि मैं ये बनाऊंगी। तो हमारे पास ये फूड कंटेनर्स होते हैं, तो मैंने उस पर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दिया है। आपको भर भर के तेल लगाना है एकदम। तो मैंने यहाँ पे लिया है पीओपी लेने का एक फ़ायदा ये है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं पड़ता है। ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट सूख जाती है 1-2 घंटे में। वैसे तो ये जल्दी सूख जाती है, अगर आप इसे गर्म प्लेस पे जल्दी रख देते हैं और धूप में सुखाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे टैप कर दे रही हूँ। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए क्योंकि फिर बाद में वो दिक्कत करेगा। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे दवाई के ढक्कन। तो अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखते हैं तो मैं जो दवाई के ढक्कन है बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने मेरी अभी रक्षाबंधन की जो मैंने अभी वीडियो डाली है वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं निकालते टाइम पे इतना ज़्यादा डर रही थी कि अगर टूट गई तो फिर क्या होगा। तो मैंने इसे हल्के हल्के टैप करके निकाला तो ये निकल गई फाइनली, और इज़्ज़त बच गई मेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जेसो का कोड अप्लाई। आप यहाँ पे चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रेड कलर का यूज़, क्योंकि रेड कलर से क्या होता है ना, जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो एकदम खिली खिली रहती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम माता रानी के लिए कोई भी कपड़े लेके आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रेड कलर के कपड़े मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं अपनी माता रानी के लिए बना दूँ। तो मैंने वही सोच के फिर इस पर रेड और गोल्डन यहाँ पे कलर किया है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोटस बना रही थी जो कि बन नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरा ब्रश ख़राब हो गया था। और जो हमारे फूड कंटेनर में साइड से जो डिज़ाइन थी तो मैं उसे हाईलाइट कर दे रही हूँ थोड़ा सा। तो हाईलाइट करने से क्या हुआ कि और ज़्यादा सुंदर लगने लग गई और हमें यहाँ पे लेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। तो मैं यहाँ पे लीफ ऐसे ही बनाए दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सितारे या कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लीव्स बन के रेडी हैं एकदम। और आप चाहें तो यहाँ पे शेडिंग वाली भी लीव्स बना सकते हैं, जैसे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। और मैं इसे रैंडम बना रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगी, सोच के ये डिज़ाइन करूंगी, वो डिज़ाइन करूंगी। लेकिन जब रैंडम चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आता है उसका रिज़ल्ट। तो मैं इसके जो बॉर्डर था ना उसे और ज़्यादा हाईलाइट कर दे रही हूँ। हाईलाइट करने से क्या हुआ ना कि ये और ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। और देखिए, देखते ही देखते इसका लुक जो है वो पूरा का पूरा चेंज होने लग गया है। सिर्फ एक बॉर्डर से ही कितना फ़र्क आ जाता है हर चीज़ में। डिटेल्स आपकी जो हैं वो हर क्राफ्ट में मैटर करती हैं। तो आप कोशिश करा करिए कि आप हर उसमें डिटेल ऐड करा करिए। तो मुझे नहीं, थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैं यहाँ पे कुछ सितारे लगा दे रही हूँ। तो ये सितारे भी काफ़ी पुराने हैं, तो अभी तक रखे हुए हैं मेरे पास। तो मैं वही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और ये लगने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और क्या होता है जब आप ऐसी चौकी जब घर पे बनाते हैं ना तो वो उसका क्रेज़ ही अलग होता है जब आप कोई चीज़ घर पे बना लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे चौकी रेडी है। और वार्निश करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो फ्लावर्स थे इसके वो थोड़े हाईलाइट कर दिए हैं और मैं साइड में लगा दे रही हूँ मिरर। तो यहाँ पे जो मैंने दवाई के ढक्कन लगाए थे तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे लेस लगा दी थी, जो गोटा वाली लेस होती है ना, तो उससे और ज़्यादा सुंदर लगने लग गए। तो बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट चौकी की तरफ। तो ये बनने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, लेकिन अगर आपने स्किप किया तो आप इसकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो भूल जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का बोर्ड ले लिया था जो कि मेरे पास था। तो मैं यहाँ पे जुगाड़ कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे पहले टेप से बनाया था एक सर्कल, फिर मैंने एक कॉइन से बना लिया था सर्कल। आप यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसके साइड में कॉर्नर्स पे भी हाफ सर्कल ड्रॉ किया है कॉइन से,
क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो पास में जो चीज़ें होती हैं वो होती तो एक तरीके से टूल्स की तरह ही हैं, तो हम वही टूल्स का यूज़ करके यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडम पैटर्न ऐसी बनाती जा रही थी और ये बनने के बाद में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब कोई नहीं कहेगा कि आप ख़रीद के मतलब घर पे बनाइए आपने, सब यही कहेंगे कि आप ये ख़रीद के लाए हैं। तो मैं यहाँ पे पैटर्न जब हम ऐसे ही बनाती जा रही थी ना, तो ये बनने के बाद में ना और ज़्यादा सुंदर लगता जा रहा था। तो ऐसे ही मैं ये बनाती जा रही हूँ, मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो हमारी ये जो डिज़ाइन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद में मैंने यहाँ पे बना ली थी जो हम लिपन आर्ट में यूज़ नहीं करते हैं कोन, मैंने वो यहीं पे यूज़ करी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली कोन काटी थी, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी मोटी काटिएगा ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मेरे साथ तो डबल मेहनत हो गई थी भाई। और मतलब आपको पता है हाथ में इतना ज़्यादा पेन होने लग जाता है ना जब आप कोन पकड़े रहते हैं। तो ये उसके बाद में ये उसका फाइनल लुक था। तो डबल कोन करने के बाद में और मेरे हाथ के जो अंगूठे उंगली के बीच की जो जगह थी ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि डबल बार मेहनत करी थी भाई। हम वाइट और गोल्डन भी रख सकते हैं, वो और ज़्यादा रॉयल लगेगी। तो आपने देखा होगा कि जो मार्केट में अवेलेबल जो चौकियाँ हैं वो कुछ इसी टाइप से आने लग गई हैं अब, तो मैंने सोचा क्यों ना वैसी बनाई जाए। जैसे कि आपने देखा है कि मंदिर में हमेशा बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा प्राइमरी कलर्स ही यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे एक कैप जो कि दवाई का ही है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया था मोती, और इसे मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दिया था। और वार्निश करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैंने यहाँ पे बैठा दिए हैं अपने लड्डू गोपाल, और ये बैठ के इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे इस पर। तो अगर आपको भी ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई भी चौकी बनानी हो तो आपको इनमें से जो भी अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर प्लीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक साथ रख के दिखा दिया जाए, क्योंकि ये रखने के बाद में एक साथ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने भी देखा कि मैंने कितनी चौकी बनाई हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी चौकी अच्छी लगी हो जो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।